करना होता है, अपनी गाड़ियों का प्रयोग भी करना होता है, चाहे पानी की व्यवस्था भी करनी होती है, और किसी गरीब की अगर कोई जरूरत आ पड़े तो उसको सहायता भी करनी होती है, और भी अन्य बहुत से ऐसे काम हैं जो पूर्व विधायकों को करने पड़ते हैं, पूर्व सांसदों को करने पड़ते हैं, और उसमें 70, 75, 80 हजार रुपया कोई मायना नहीं रखता प्रति माह। और ये कोई बहुत बड़ी बाहुबलीपुर नहीं है सीएम साहब का, ये वैसे ही बाबा जो खटने वाली बात है, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। मैं निवेदन करता हूं भगवंत सरकार से, जो वायदे आपने किए हैं लोगों से, जनता से, कृपया उन पे कॉन्सेंट्रेट होइए, इन विषयों को भटकाइए मत। ये छोटे छोटे जो आप मिनट की मार बांध छोड़ रहे हैं ना, ये मत छोड़िए। जो वायदे आपने जनता से किए हैं उनको पूरा करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार से भी बुरा असर आपका होगा। और मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, आप कहते हो 300 यूनिट माफ नहीं कर सकते, मोदी साहब कहते हैं, मैं मानता हूं मोदी साहब की नीति हो सकती है, मगर मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं, आप किसी को 1 यूनिट भी माफ मत करिए, परंतु एक काम करिए, जो विद्युत का दर दर जो उसका रेट है, विद्युत का जो आप विद्युत व्यवस्था जो है, जो पीएसपीसीएल का रेट है प्रति यूनिट, चाहे वो डोमेस्टिक है, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो इंडस्ट्रियल है, उसको आप कम कर दीजिए। माननीय चन्नी साहब 31 मार्च तक की ये पैकेज करके गए थे कम रेट का, अब आगे आप क्या करते हो, वही रेट लोगों को लगेगा तो बहुत चुभेगा। आप रेट तो कम कर सकते हैं ना भाई, रेट कम कर दीजिए उसका, किसी को नहीं एग्जम्पशन देनी तो मत दीजिए, तीनों ही कैटेगरी का रेट कम कर दीजिए, यूनिट पर यूनिट रेट विद्युत का कम कर दीजिए, और जो वादे चुनावी वादे मैनिफेस्टो में आपने किए हैं उनको पूरा करने का प्रयत्न कीजिए। ये क्या है कि किसी विधायकों की पेंशन हमने बंद कर दी, एक पेंशन कर दी, 2 पेंशन कर दी, इसका कोई तात्पर्य नहीं है, कोई भावार्थ नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि आप इस पे कॉन्सेंट्रेट होइए। जनता में 10 दिनों में ही आपकी सरकार से मुंह भंग होना शुरू हो गया है, ये बात याद रखिए, और आगे आपके लिए समय बहुत दिक्कत वाला शुरू हो जाएगा। मैं फिर से पुनर्निवेदन करता हूं